Hello everyone, welcome to today's lecture. Today we are going to discuss about design goals of transport layer protocols. So let's begin. So we have already discussed about transport layer that it is हेल्पफुल फॉर रिलायबल डिलीवरी ऑफ द डाटा पैकेट्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है कि हमारे पास कोई भी लॉस ना हो डाटा का, तो वहां पर हमारे को ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हेल्प करती है। और इसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि डायनेमिक टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, इसके कुछ चैलेंजेस हैं ये। ठीक है, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन्हीं की वजह से हमारे पास कुछ डिजाइन गोल्स होने चाहिए इन चैलेंजेस की वजह से, ताकि हम इसको अडाप्ट कर सकें वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द डिजाइन गोल्स। सो द फर्स्ट डिजाइन गोल इज रिलायबल डाटा डिलीवरी। तो रिलायबल डाटा डिलीवरी का एक ही मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं एक्यूरेट एंड कंप्लीट डाटा ट्रांसमिशन डिस्पाइट फ्रीक्वेंट रूट चेंज एंड पैकेट लॉस। ठीक है, अगर हमारे पास रूट चेंज होगा या पैकेट लॉस होंगे तो भी हमारा जो क्योंकि हमारे पास जो नोड्स हैं दे आर मोबाइल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ये नोड इस तरीके से है, कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि बी थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट होकर इधर लग जाए। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक करेक्टरिस्टिक होता है मोबिलिटी, WSN में। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ नोड्स। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास रूट जो है वो चेंज हो सकता है। तो हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन है दैट मस्ट बी एक्यूरेट, ये हमारे पास डिजाइन हमारे डिजाइन गोल में इंश्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, और नोड फेलियर भी हो सकता है कई बार। ठीक है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है, तो उन रीजंस की वजह से भी हमारे पास रिलायबल डाटा डिलीवरी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन और एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि हमारे पास मिनिमाइज होना चाहिए एनर्जी कंजप्शन टू प्रोलॉन्ग द नेटवर्क्स लाइफ टाइम। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो नोड की बैटरी लाइफ होती है दैट इज लिमिटेड। ठीक है, तो अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा मोबिलिटी होगी, ठीक है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी। इतनी जितनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी उतनी ज्यादा हमारे पास पावर रिक्वायर्ड होगी, लेकिन हमारे पास पावर लिमिटेड होती है, तो एनर्जी एफिशिएंसी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं कि हमें रीट्रांसमिशन को रिड्यूस करना है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोटोकॉल्स को यूज करना है, लाइट वेट ऑपरेशंस को यूज करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंजेशन कंट्रोल। तो हमारे पास कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है, वी हैव टू मैनेज एंड अवॉइड नेटवर्क कंजेशन, ताकि हमारे पास स्मूथ डाटा फ्लो हो सके। ठीक है, तो हमें उसको बोलते हैं कंजेशन कंट्रोल। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास मेन चैलेंजेस क्या आते हैं कि हमारे पास लिमिटेड बैंडविड्थ होती है और हाई ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंजेशन आ सकता है। तो पैकेट लॉस हो सकते हैं एडहॉक नेटवर्क्स में। ठीक है, और ये सब कंजेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कंजेशन डिटेक्शन मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन जो है, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो हम टीसीपी को, सिंपल टीसीपी को टीसीपी ईसीएन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी टू डायनेमिक टोपोलॉजी। सो अब हमारे पास क्या होता है कि मेंटेन करना है हमें रिलायबल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिस्पाइट फ्रीक्वेंट चेंजेस इन नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमारा चैलेंज क्या है बेसिकली, हमारी जो नोड्स हैं एज दे आर मूविंग, तो उसमें राउट डिस्ट्रप्शन भी होगा, लिंक फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो हमारी जो टोपोलॉजी है जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। सपोज हमारे पास इस तरीके से कुछ नेटवर्क था, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ नोड्स हो सकता है कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब जरूरी नहीं है कि हमारा वही सेम आर्किटेक्चर रहेगा। तो हमारा राउट चेंज हो रहा है वही है, तो हमारा जो सिस्टम है दैट शुड बी अडेप्टेबल इवन इफ द नोड्स आर चेंजिंग और द पोजीशन ऑफ द नोड्स और द राउट्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो हम अप्रोच क्या कर सकते हैं, राउट रिकवरी अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, रीट्रांसमिशन टाइमर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ठीक है, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, इंक्रीज ट्रैफिक भी हो सकता है, कंजेशन के हाई चांस है, पैकेट कोलिजन के भी हाई चांस है। ऑफ कोर्स अगर नोड्स इंक्रीज करेंगी तो पैकेट कोलिजन हो सकता है। ठीक है, तो अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल यूज करना है हमें, ताकि उसका मिनिमल ओवरहेड हो। ऑप्टिमाइज करेंगे राउटिंग को और रिसोर्स एलोकेशन को। ठीक है, देन वी आर हैविंग क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट क्या कहता है कि हमारे को गारंटी करनी है कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स, जैसे कि बैंडविड्थ होगी, लेटेंसी होगी।
ठीक है? तो हमें इन चीज़ों को ऊपर फ़ोकस करना है और इसको गारंटी करना है, ठीक है? और इसमें इसका मेन चैलेंज क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं और वेरिएबल क्वालिटी है, लिंक क्वालिटी है, ठीक है? तो हम अप्रोच क्या यूज़ कर सकते हैं, शेड्यूलिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर हम रिसोर्स रिज़र्वेशन कर सकते हैं फॉर हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक, ठीक है? देन वी आर हैविंग सिक्योर्ड डाटा ट्रांसमिशन। सो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन क्या कहता है, that we have to ensure the data integrity, confidentiality as well as authentication। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हम डाटा भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बीच में ईज ड्रॉपिंग या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स इस तरीके से हमारे पास अटैक्स हो गए, ठीक है? और ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास इसमें कोई सेंट्रलाइज़ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेंट्रल नोड नहीं है, जो इस डिस्ट्रिब्यूटेड आर्किटेक्चर को मैनेज कर पाए। हमारे पास ऑफ कोर्स जो डब्ल्यूएसएन है, इसमें सेंट्रलाइज़ स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता जो सारी नोड्स को मैनेज करे। तो इस वजह से हमारे पास अटैक्स होने के या ब्रीच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन है, दैट शुड बी सिक्योर। देन वी आर हैविंग फेयर रिसोर्स एलोकेशन। हमें इंश्योर करना चाहिए कि सारी की सारी नोड्स जो है उनको फेयर एक्सेस मिल रहा है टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि किसी एक नोड को, पर्टिकुलर नोड के ऊपर ज़्यादा फोकस है और बाकियों पे है नहीं। तो सबके ऊपर इक्वल फोकस होना चाहिए। हाई प्रायोरिटी और जो ग्रीडी नोड्स हैं उन्हें मोनोपोलाइज करने चाहिए रिसोर्सेज। देन वी आर हैविंग द अप्रोच फॉर दिस इज फेयरनेस एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में देख सकते हैं, एंड प्रिवेंट स्टारवेशन ऑफ लो प्रायोरिटी नोड्स, ठीक है? देन वी आर हैविंग नेक्स्ट इज लो ओवरहेड। अब लो ओवरहेड का मतलब क्या है कि हमें मिनिमाइज प्रोटोकॉल ओवरहेड टू सेव बैंडविड्थ एज वेल एज एनर्जी। तो हमें ऑफ कोर्स हमारा मेन फोकस जो है ना वो बैंडविड्थ के ऊपर रहता है, या फिर एनर्जी के ऊपर ही रहता है, ठीक है? देन वी आर हैविंग फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि हमें मेंटेन करनी है कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नोड और लिंक फेलियर्स। तो हमारे पास क्यों होता है ये, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस की वजह से या नेटवर्क पार्टीशंस की वजह से, ठीक है? तो अप्रोच क्या हो सकती है कि हमें रिडंडेंट पाथ्स और मल्टीपाथ राउटिंग यूज करनी चाहिए, ठीक है? और इनकॉर्पोरेट फेलियर रिकवरी मैकेनिज्म्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजाइन गोल्स। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरा मतलब जो भी मैंने आपको बताया, तो आप ये सब लिख के डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अगर इन केस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रांसपोर्ट लेयर के डिजाइन गोल्स क्या है। सो नेक्स्ट अब मैंने ये कुछ शॉर्ट में लिख दिया है आपके लिए, ठीक है? तो आप डिजाइन गोल्स ये स्टडी कर सकते हैं, सारे के सारे मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है? मैंने पहले ये इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो आप मेरी बात को ध्यान से शायद ना सुनते, यही पढ़ते रहते, ठीक है? तो अब आप ये पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, जो भी मैंने कहा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।